वैसे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और अब तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि धर्म संकट होता होगा उन लोगों के लिए जो धर्म में असल में संकट की तलाश में हमेशा रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने धर्म को पढ़ा है, जाना है, उसमें अंदर तक डुबकी लगाई है, उसको समझने का प्रयास किया है, वो संकट का समाधान भी निकाल कर ले आते हैं। ऐसे ही हैं मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी। नाम के आगे वो जो ये चतुर्वेदी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पुरखे ये किसी समय टाइटल लगाते रहे हों और बाद में वो कन्वर्ट हुए हों और आज उनको अपनी जड़ों का पता चला हो इसलिए उन्होंने चतुर्वेदी लगाना शुरू कर दिया हो, बल्कि वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है और जो चारों वेदों का ज्ञाता होता रहा है उसी को चतुर्वेदी हमारे यहां कहा जाता रहा है। तो वो डिजर्व करते हैं कि वो नाम के आगे चतुर्वेदी लगाएं। न सिर्फ देश में उनको सेलिब्रेट किया जाता है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो सहिष्णुता का चेहरा है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो असल में इस्लाम का अनुयायी है, लेकिन साथ में उतनी ही पैठ रखता है वो सनातन की पद्धतियों में, उसको जानने में। और मक्का में भी उनका सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि वहां जाकर उन्होंने वेद पाठ किया। तो ऐसे मौलवी वहीदुल्लाह अंसारी चतुर्वेदी जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो विशिष्ट यहां मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उनके बारे में भी जरा आपको बता देता हूं। हमारे साथ मौलाना साहब के बातों पर काउंटर करने के लिए, उनकी बातों पर टिप्पणियों के लिए, आपने सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हालांकि उन्होंने भी हिंदुइज्म की बहुत सारी पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किया है। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दो टूक तरीके से, मुखर तरीके से सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनका यह तरीका सबको रास नहीं आता। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हाजी नाजिम साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ यहां यह जनता जनार्दन वो जो आप देख सकते हैं वेशभूषा से आपको पता चलता है कि सनातन के ये खुद भी विद्यार्थी हैं। इसलिए जब वो चतुर्वेदी जी से, वहीदुल्लाह साहब से बातचीत करते हैं तो क्या क्या उनके दिमाग में आता है वो भी हम बहुत बारीकी से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, ये कैसे आपके दिमाग में आया और कब आपके दिमाग में आया कि जिस मजहब में आप पैदा हुए हैं उसके अलावा उस देश के मजहब को आपको और गहराई से जानना चाहिए, जो उसकी मूल, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा कहलाती है? ये सर, पढ़ाई के ज़माने में, स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं 7वीं क्लास में था तो हिंदी के साथ एक अनिवार्य संस्कृत भी लगी हुई थी, छोटी सी पुस्तक। लिखने में, देखने में ज़रा टेढ़ा बेढ़ा लगता था। तो बचपन का ज़माना था, ज़्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं, धक्का मुक्के लगा के स्कूल भेजे जाते थे। अब तो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। तो अनिवार्य संस्कृत की एक छोटी सी बुक थी और हमारे जो गुरु थे उस जमाने में जी, उनका बिल्कुल वेशभूषा माननीय अटल बिहारी जी के बिल्कुल तरीके से था। वैसी धोती, वैसे ही उनकी चुटिया भी वैसे ही, और वैसे ही उनकी सदरी, वैसी लंबी चौड़ी बॉडी, शानदार। और इत्तेफाक से हम चूंकि टोपी लगाते थे बचपन में भी, तो सबसे आगे जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं आगे बिठा ले जाते हैं और बुद्धू किस्म के पीछे ढकेल दिए जाते हैं। तो मैं पहले ही था आगे ही। तो मेरी ही शामत आई, उन्होंने कहा हाँ जी मौलाना जी पढ़िए। मैंने कहा श्रीमान जी क्या पढ़े? कहने निकालो धूर्कट मुनि। वो धूर्कट मुनि का चैप्टर निकाला, पढ़ना शुरू किया। अब जब उसको पढ़ना शुरू किया, सबसे पहला उसका सेंटेंस था, एक कस्मिन बने धूर्कटा नामा एक मुनि आसीत। एक वन में धूर्कट नाम के एक मुनि रहते थे। और बचपन का शरारती दौर, बचपन में तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं। मैंने उसको गलत पढ़ दिया, मैंने पढ़ दिया एक कस्मिन बने चोरकटा नामा एक मुनि आसीत। चोरकटा। अब जो ये हमने पढ़ा, मुझे क्या मालूम कि ये बात कहाँ तक जाएगी। बचपन के जमाने में इतना नहीं लोग केयर करते हैं। तो पंडित जी ने कहा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। जरा एक मेज लगाओ, दूसरी मेज लगाओ। 2 मेजें लगाई गई। उसके बाद मुझे उस पे मुर्गा बनाया गया। मैंने कहा वाह, कितना बढ़िया शुभ काम किया हमने कि इतना सुंदर हमारा इस्तकबाल हो रहा है। तो फिर मेरे दिल को ये बात लगी कि नहीं, सही को सही, गलत को गलत समझना चाहिए। तो फिर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। उसके बाद जितनी धर्म ग्रंथें हमको मिली, तो जो मेरे यहाँ पेपर देता था उसने पेपर के साथ लाके एक हमको वाल्मीकि रामायण दे दिया, उर्दू में छपी हुई, बाबू मुनव्वर प्रसाद राणा की लिखी हुई, 3 भागों में
वाल्मीकि रामायण दिया, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग उर्दू में। तो अच्छा लगा, उसको पढ़ा। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी और दूसरी तरफ स्टैच्यूज में सब दिखाया गया, दर्शाया गया। अच्छा लगा। जब हमें टाइम मिलता था पढ़ते रहते थे। फिर वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और राधे श्याम रामायण, बजरंग विजय रामायण, आध्यात्म रामायण, भुषुंडी रामायण, अद्भुत रामायण, द्वितीयाद रामायण, सच्ची रामायण, पक्की रामायण, संग्राम रामायण, ये हमने 14 रामायण पढ़ डाले सीरियल वाइज। समय था, जवानी थी, स्टेमिना थी। हमने कहा अच्छी चीज तो अच्छी लगेगी, कोई भी गुड़ खाएगा उसको कड़वा तो नहीं लगेगा। और राम की वाणी है, राम की सुंदर जीवनी है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, कैसे लोगों को संदेश दिया और कैसे लोगों का उद्धार किया और कैसे पिता के वचनों का पालन करके और पूरी राज रियासत को ठोकर मार के वन में चले गए। ये सारा पढ़ा तो अंदर बड़ी अच्छी चीजें आई। तो फिर मैंने वेदों को ग्रहण किया, फिर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको भी पढ़ा। वो भी उर्दू में? नहीं, उसको हिंदी में पढ़ा। हिंदी में और संस्कृत में मिली जुली भाषा टीका सहित मार्केट में मिलती है। पैसे खर्च करो, ज्ञान तो किसी के बाप का है नहीं, जो चाहे ग्रहण करे। पैसे खर्च करो, अच्छे लोगों के पास जाओ, उनकी संगत में जाओ, ज्ञान मिलेगा। तो मैंने वो भी पढ़ा। जहाँ कहीं भटकते थे अपने बुजुर्गों से और अपने जो ज्यादा ज्ञानी लोग थे उनसे मदद ले लेते थे, तो मैंने ये भी पढ़ा। फिर 18 पुराणों को पढ़ा। श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष्य पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, ये 18 पुराण में। क्या बात। और फिर हमने उसके बाद जब वेदों के मंत्रों को खंगाला, तो अब जैसे वेद का एक मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, किंचन, किंचा भर भी नहीं। एकम एवं अद्वितीयम, वो परमेश्वर, वो प्रभु अकेला है, कोई दूसरा उसका शरीक नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस परमेश्वर के 99 नाम संस्कृत में गिनवाए हैं। और पवित्र कुरान का जब पहला चैप्टर आप खोलेंगे तो 99 नाम अरबी में उस ईश्वर का भी है, जो अल्लाह से शुरू होता है। रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, जब्बार, गफ्फार, माफ करने वाला, रोजी देने वाला, सबको ज्ञान देने वाला, सारी उसकी सिफात। 99 नाम इधर संस्कृत में है, 99 नाम अरबी में है। तो जब इतना प्यार है, इतना आपस में सारी चीजों में आपस में इतना जोड़ है, तो हम क्यों दूसरे को द्वेष देते हैं, क्यों प्रदूषण फैला रहे हैं? हम मनुष्य हैं, मनुष्यता का प्रतीक बने, इंसान है, उन्स कहते हैं प्यार और मोहब्बत को। लव बिगेट्स लव, प्यार दो प्यार लो। जितनी जोर से बाल फेंकेंगे उतनी तेजी से रिवर्स होगा। तो हम क्यों नहीं प्यार की बात, क्यों प्रदूषण फैलाते हैं? प्यार की बात करो। एक ही माता पिता की संतान है, सब एक ही जगह से आए, एक ही जगह जाना है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक माता पिता के संतान हैं और एक ही प्रभु ने भेजा है। इस संसार में जीवन यापन करने आए हैं, सब अपना समय पूरा करके फिर वहीं लौट जाएंगे और एक एक सेकंड का, एक एक पल का उस मालिक को हिसाब देना पड़ेगा। क्या बात। आज ये कैमरा हमारे सामने है, हम शुरू से सबसे पैदा हुए हैं और जब तक हमारी अंतिम तिथि नहीं आती है मरने की, सब उसके कैमरे में है। वो नीली छतरी वाला हमको सबको देख रहा। जैसे आज इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे, ऐसे वो मालिक सदैव से सभी को देख रहा है और उसने भेजा है इसलिए कि प्यार दो प्यार लो, प्रदूषण न फैलाओ। ये आप जब बात कह रहे थे कि प्यार दो प्यार लो, एक ही ईश्वर की संतान है हम सब, आपस में विद्वेष क्यों रखते हैं? मैं देख रहा था, गला भी रुंध रहा था। और ये तब होता है जब आप किसी बात को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं, तब ये होता है कि आपकी आंखें नम होने लगती हैं। और ये भी हमने कई बार देखा है आप ही को कि रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हुए भी इनका कई बार गला रुंधता है, आंखों से आंसू आते हैं। और भगवान के भक्त की पहचान क्या है शास्त्रों में जब इसका बखान है, तो ये स्पष्ट कहा गया है कि जब ईश्वर का आराधन करते हुए, उनका नाम लेते हुए आपकी आंखों में नमी आ जाए, अश्रुधारा बहने लगे, रोमांच होने लगे, पुलकित होने वाला एहसास होने लगे, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड हैं, उनके ध्यान के साथ एकाकार आपका हो रहा है। लेकिन आप जब ये बातें बता रहे थे, मैं सचमुच खुद भी रोमांच महसूस कर रहा था। जिस तरीके से पुराणों के नाम आप गिना रहे थे,
इनमें से बहुत सारे पुराणों के नाम मुझे कहा जाए, मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं, लेकिन अगर कहा जाए तो मैं ऐसे फर्राटे से नहीं गिना सकता जैसे आप गिना रहे थे। ये जब आपने पढ़ना शुरू किया, आपने उर्दू में पहले आपने बताया कि श्रीमद रामायण का पाठ आपने किया, वाल्मीकि रामायण, और आपने उसके बाद बाकी के ग्रंथ पढ़ने भी शुरू कर दिए, तो आपके घर वालों को ये पता चला होगा। सब लोग जानते थे, तो किसी ने रोका नहीं कि क्या कर रहे हो? ज्ञान किसी के बाप का है, कौन रोकेगा हमें? नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि तो काफिर होने की राह पे लगता है? कहने वाले कहते रहे बाबूजी, कहने वालों की बाबूजी आप जबान नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कहने वाले कहते रहे, अपना काम करते रहे। लेकिन सर यहाँ तो सिर्फ कहने तक बातें नहीं रहती, यहाँ तो क्या क्या जुदा कर देने की बातें होने लगती हैं। अब क्या कहा जाए, ये विडंबना है। हम नहीं समझते कि हमारा खून का ग्रुप मिल रहा है। हम जा रहे हैं कहीं सफर में, मंत्री जी भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मंत्री जी को फौरन खून की जरूरत है। अब उसमें जो भी आदमी जिसका ग्रुप मिल जाएगा चढ़ा दिया जाएगा। वहां ना कोई अपर कास्ट होगा ना शेड्यूल कास्ट होगा। उस वक्त नहीं समझ में आता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, कौन सा बीज हमने बोया है। इसलिए हम इंसान हैं, मानव हैं, मानवता का प्रतीक बने, सुंदर बातें कहे। तुम भी पियो हम भी पिए गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। अभी गंगा का शुभ अवसर है, ये गंगा का पानी चल रहा है। महाकुंभ के अवसर पर गंगा जी के जल का आप जिक्र कर रहे हैं कि तुम भी पियो और मैं भी पीऊं, मोहब्बत के कटोरे में डालकर हम दोनों। लेकिन ये जो खुदाई हो रही है, हाँ, और मंदिर पता चल रहे हैं नीचे जी, इससे क्या क्या पता चलता है, क्या दिखता है? हम कभी इसमें गए नहीं इसकी डीपली में, और ना हमने कभी इसमें इंटरेस्ट रखा। तो वो कहाँ मंदिर बन रहा, कहाँ मस्जिद बन रही, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो हम ये कहते हैं ईश्वर का नाम लेना कहीं भी ले लो। अच्छा ठीक ठीक, ये भी वो नहीं ठीक है। लेकिन अगर वो लोग जो कहते हैं कि हमारी आस्था का ये केंद्र रहा और इसको तोड़ा गया, हमारी आत्मा को आहत किया गया और इसके ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई, वो जिन लोगों ने किया उनके किए हुए को आप कैसा मानते हैं? नहीं, जहाँ जहाँ किया गया वो गलत किया गया। किसी चीज को तोड़ के कोई दूसरी चीज उस पर बनाना जिससे किसी को तकलीफ हो, दिक्कत हो, ये गलत है। तो अगर इस बात किसी भी लाइन अगर इस बात की कहीं पड़ताल होती है जी, पड़ताल होने की कोशिशें शुरू होती है, और पड़ताल होती है, तो नाजायज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं नाजायज। ये नाजायज। इतनी बातें होने के बाद आइए अब इस डिबेट को ओपन करता हूं और शुरुआती टिप्पणियों पर अब अपने विशिष्ट मेहमानों का रिमार्क ले लेता हूं। हारिस साहब, आप भी अध्ययन करते हैं, आपने बहुत सारे हिंदू दर्शन का भी आपने अध्ययन किया है, बहुत सारी सनातन से जुड़ी हुई पुस्तकें भी आपने पढ़ी हैं। आपकी सोच वही है जो चतुर्वेदी जी की है, या आपकी सोच उनसे अलग है? आपका इख्तलाफ है इनकी बातों से? देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, लेकिन जहाँ तक विचारधारा की और अप्रोच की बात है, मैं इनसे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि वैदिक लिटरेचर में, चाहे वो संहिता हो, ब्रह्मिना हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, ये तो एक पीरियड वाइज ये चीज़ें आ रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर पहली बार मुसलमानों ने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, और किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, और उसके बाद पूरी दुनिया जान सकी है उपनिषद को। दारा शिकोह की गर्दन किसने काटी थी? अच्छा, इसका भी मुझे जवाब देना है? नहीं, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। अगर किसी इस्लामिक व्यक्ति ने जिसका हिमायत करने बैठ जाते हैं, दारा शिकोह ने इतना सुंदर कार्य किया, और दारा शिकोह को इसी कारण से, इसी कार्य के लिए औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट दी। मुझे बोलने दें यार। नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब ये 1.5-2 मिनट ही अपनी बात पूरी करें, फिर आपके पास आता हूं। ये भी वैसे महत्वपूर्ण इसलिए है महत्वपूर्ण कि क्या ठीक काम करने वाले मुट्ठी भर रहे? नहीं, ये असल में नहीं, ये सवाल ये दिखाता है। लेकिन अपनी बात पूरी की। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, राज की लड़ाई, गद्दी की लड़ाई और पैसे की लड़ाई ने इंसान को अंधा बना दिया। कहने का मतलब सीधा औरंगजेब गलत है ना? मैं तो कह रहा हूं कि किसी की गर्दन कोई काटे, किसी भाई की कोई गर्दन काटे तो उसको कोई सही कह सकता है? इस्लाम तो ठीक नहीं कहता ना। तो जो लोग तथाकथित तौर पे डिबेट्स के ऊपर आके औरंगजेब के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, वो कौन लोग हैं? भाई मुझे या तो कंप्लीट कर ले, मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्या दुनिया में पहली बार औरंगजेब ने अपने भाई का गर्दन काटा था? आपको मालूम होना चाहिए। जिसने भी काटा गलत काटा ना, उसके सपोर्ट में ना खड़े हो, केवल इतनी सी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि गलत युद्ध होते हैं, युद्ध होते आए हैं, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, वो गलत ही मान रहे हैं, वो गलत मान रहे हैं। देर से मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं, ये भी गलत है कि सिख बच्चों का कत्ल किया औरंगजेब ने। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि गलत है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत है। मैं तो ओपनली कहता हूं,
कोई आदमी, एक ही आदमी कोई काम अच्छा करेगा तो उसको अच्छा भी कहा जाएगा, तो एक जो बात बुरा और करेगा वो बुरा जो कहा मंदिर जाएगा। तोड़े वो भी गलत तोड़े ना। आज उसकी जो अभी प्रश्न उठा कि आज जो औरंगजेब के टाइम पे मंदिर तोड़े गए, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ी गई, या तो वो भी गलत किया गया। आप जो पूछ रहे हैं जायज है, लेकिन उनका जवाब सुनिए। आज मैं वो ये कह रहे हैं कि हिसाब से बहुत बात उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। आज बिल्कुल सही मूड में है, मैं कह रहा हूं इसको भी प्रतिपादित करते हैं। नहीं, वो एक जो बात कह रहे हैं उससे आप भी मुतासिर होंगे, आप भी सहमत होंगे कि एक आदमी अपनी पूरे जीवन काल में बहुत सारे काम करता है, जिनमें से बहुत सारे बुरे हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, या दोनों का प्रोपोर्शन बराबर हो सकता है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं जी, अपनी बात और 30 सेकंड में जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उपनिषद का भी तर्जमा किया, और आपको मैं एक चीज बता दूं, चूंकि मेरे पास अब समय इन्होंने कम कर दिया। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूं 1920 में वो कायम हुई है, और आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तो आप इनकी बात कर रहे हैं, तमाम ग्रेजुएशन में जो स्कूल से बच्चे आते हैं कंपलसरी पेपर होता है, मदरसे से जो खास तौर से पढ़ करके आते हैं, इंडियन रिलीजन एंड कल्चर पढ़ना, हिंदुस्तानी तहजीब और उसका मजहब पढ़ना। एक महत्वपूर्ण बात प्लीज, आप सब लोग देखिए, फिर ये पुरुष प्रधान होने का आप लोगों पे आरोप लगेगा। अंबर दैदी, मैं लेकिन एक बात समझना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट यहां पे व्याख्या हो गई कि किस तरह के लोगों को आप सज्जन होने की श्रेणी में रखेंगे, उनकी पहचान क्या होगी, किस तरह के लोगों को दुर्जन माना जाएगा, कैसे लोगों को शरीफ माना जाएगा, कैसे लोगों को बदमाश बेकार माना जाएगा। कोई भी आदमी अलप लोभ भल कहाई न कोऊ जो चौपाई है कि आप में लाख अच्छाइयां हो लेकिन आप में चंद बुराइयां हैं, तो आपकी वो बुराइयां आप पे हावी हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों ने जब अपने जीवन में जिसका तनिक ख्याल नहीं रखा, वो लोग हीरो कैसे हो सकते हैं? और ये व्याख्या उनके समझ में क्यों नहीं आ रही है जो चतुर्वेदी जी कर रहे हैं? देखिए दिनेश जी, जो आपने परिभाषा बताई है वो आपके हिसाब से आपकी परिभाषा है, लेकिन जो मुस्लिम समाज में परिभाषा है सज्जन और दुर्जन होने की, वो एक अलग है। सबसे बड़ा सवाल यही है, वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम तो ये सबके किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। आप अगर सही को सही है, गलत को, भाई साहब क्या आप नहीं मानते कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? क्या आप नहीं मानते? इनको रोक लीजिए, मैं इस तरह से बहस नहीं करती हूँ, मैं नहीं तो मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं अपने बुजुर्गों के बारे में जानती हूँ और ये ऐतिहासिक है, जो भी है वो इतिहास में दर्ज है, मुझे आपके उसका नहीं समझ में आता। लेकिन अगर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एहसान है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये फर्ज है हमारा, हर एक बच्चे का, बड़े का। अगर जब हमारे देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। ये कोई एहसान नहीं है कि आप अगर यहाँ पे आप खूंटा गाड़ के बैठेंगे, हम बाई चॉइस वाले हैं। दिनेश जी, हम बाई चॉइस वाले हैं, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। नहीं, हम बाई चॉइस वाले, बाई डिफॉल्ट वाले नहीं है। तो गए थे सबसे पहले वोट डालने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए। जिन्ना अरे सुन लीजिए अम्मा जी, हम तो कहते हैं कि हम बाई चॉइस वाले, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चुना, गांधी जी की विचारधारा को सुना। भाषा है ना, यहाँ पे ना डालिएगा। आज डिजिटाइज वर्ल्ड है, सबको सारा ज्ञान है, तो यहाँ पे आप ये मीठे मीठे बाण ना चलाइए। सबको पता है कि आपको धोखा दिया था जिन्ना ने, इसलिए आप यहाँ पे रह गए। आपके किसी बुजुर्ग ने कोई चॉइस नहीं की। बात करें जिन्ना को मेरे बुजुर्गों ने, सुन लीजिए, जिन्ना को मेरे बुजुर्गों ने लात मार के भगा दिया था। ये मुल्क मेरे बुजुर्गों ने बाई चॉइस लिया है। बाई चॉइस सुन लीजिए, बाई चॉइस। अब ये बाई चॉइस कितना है, बाई चांस कितना है ऑडियंस को? शर्मा हुजूरी के लिए यही कहना पड़ेगा, वरना ये थोड़ी ना कहेंगे कि जिन्ना जिसको इन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, सबसे पहले विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं सर आपसे। ये तो देख रहे हैं आप, सनातन और इस्लाम, ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी, या सनातन भी वही बात कहता है जो इस्लाम कहता है? सनातन ही सबसे पहले जो सीधे आसमान से पृथ्वी पर आया, आदिकाल से जो है, और जो अनादिकाल तक रहेगा, उसका नाम है सनातन संस्कृत में। और उसी में एक कीजिए इसको, जो सनातन धर्म में आसमान से आया, उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं, सलामती के साथ, इस्लाम प्यार और मोहब्बत के साथ, उसी का नाम अरबी में इस्लाम है। संस्कृत में सनातन है, जो सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा इस्लाम। तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन पहले आया फिर इस्लाम आया, या एक साथ दोनों आए? एक ही है, दोनों एक ही है।
दोनों एक ही हैं विक्रमादित्य जी? देखिए, मैं अभी हमारे चतुर्वेदी साहब ने बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे ही विज्ञान की आवश्यकता है। इस्लाम का मैं भी कदरदान हूं, लेकिन मैंने इस्लाम की एक डेफिनेशन कहीं पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लाम जैसे केसू है मेरे शाम के। लाम, जब लाम लिखा जाता है तो लाम जैसे केसू है मतलब मेरे शाम के। ना अहल हैं वो लोग जो ना कायल हो इस्लाम के। भगवान कृष्ण के जो बाल है ना, वो केसु जो है वो उसी प्रकार के लाम की तरह है जैसे लिखा जाता है। तो मेरा लाम लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी धर्म का विरोध ना करें। लेकिन समस्या यह है, मैं चतुर्वेदी साहब से एक प्रश्न पूछूंगा। चतुर्वेदी साहब, यहाँ हैरिस साहब भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, सबने बहुत हिंदू धर्म को बहुत पढ़ा, इस्लाम तो पढ़ा ही पढ़ा आपने। मैं एक बात लिख के लाया, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी। आपने सारे सनातन को पढ़ा, चतुर्वेद, वेद भी पढ़े, उपनिषद, पुराण, शायद मुझे उतने नाम याद नहीं होंगे, मैं इस घर में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे गौतम जी ने बोला। क्या आपको कहीं एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया किसी विधर्मी की, अधर्मी की गर्दन काट दो? सनातन के अंदर अधर्मी की गर्दन काटने को नहीं कहा गया, विधर्मी की गर्दन काटने को लिखा गया, विधर्मी की भी नहीं कहा गया। तो मुझे बताइए, तो इस्लाम के अंदर जो ये आयतें लिखी हैं, सूरा नंबर 998 जी, सूरा आयत नंबर 385, सूरा आयत नंबर 812, सूरा आयत नंबर 3, जिसके अंदर कहा गया कि गैर इस्लामी, गैर मुसलमान को दोस्त मत बनाओ, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आई? आज आवश्यकता है कि आप इन लोगों को सिखाइए, नाजिम साहब को सिखाइए कि ये जो आज तथाकथित तौर पर, मैं कहता हूं इस्लाम ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और रहा होगा, कि जो आज इंटरप्रिटेशन मिल रही है वो बड़ी खतरनाक है, भयावह है। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि सनातन में कहीं लिखा गर्दन काट दो? कभी कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम हुआ 2012 में, कहने लगी आप ये बताइए कि इस्लाम में गैर मुसलमान को, जो जिनको काफिर कहते हैं, उनको कहा गया कि इन्हें कत्ल कर दो। मैंने कहा कहीं नहीं कहा गया है। कहने की बहुत जगह कुरान में, हमने कहा कहीं नहीं दिखाई है हमें। वाजिबुल कत्ल ये कहा जाता है जी, वाजिबुल कत्ल जी। तो मैंने कहा पहले तो आप ये बताइए काफिर कहते किसको हैं? मैं आपकी इंटरप्रिटेशन समझ गया, इनसे पूछ लो किसको कहते हैं काफिर। समस्या आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन इनके दिमाग में घुसी हुई है, हमारे हाजी साहब की, उनकी भी बहुत जरूरी है। ये क्यों लड़ रहे हैं? ये दोनों लोग पुराने बैरी हैं। ये लोग तो कह रहे हैं, आप दर्द बोलोगे नहीं, आप इनको समझाने की आवश्यकता है। जी सुने तो, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये पुराने बैरी हैं या यहाँ बुलाए गए हैं इसी काम के लिए कि कुछ लड़ना है और दिखाना है अपनी जवानी? ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये नजरिया कहां से आया? इंटरप्रिटेशन क्यों होता है ये वाला जो विक्रमादित्य कह रहे हैं? अब ये तो हम बाद में इस पर थोड़ा सा सोचेंगे, तो उसके बाद कुछ कहेंगे, मगर अपनी बात हम पूरी कर ले। तो मैंने वहाँ ईश्वर जी से ये कहा कि सर, मामला ये नहीं है कि किसी काफिर को या जो नास्तिक हो, अपने पैदा करने वाले को न माने उसके गर्दन काट लो, ये नहीं है। मामला ये है कि एक जगह आग लगी है और कई हजार गाँव जल जाएंगे, न जाने कितनी खेतियाँ नष्ट हो जाएंगी। आग लगी है, दमकल चला यहाँ से। अब कोई बेवकूफ आदमी दमकल के सामने हाथ यूं करके खड़ा हो जाए कि हम तो जाने नहीं देंगे, और दमकल अपना घंटा बजाते हुए जा रहा है उसमें। अब वो ड्राइवर को ये ऑर्डर है कि एक आदमी को बचाने के लिए इतना बड़ा नुकसान आप न रोकिए, आप इसको कुचलते हुए चले जाइए। तो जो लोग मानवता को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं, जो खून के प्यासे हैं लोगों के, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए और ऐसे लोगों की गर्दन काटनी चाहिए। ऐसे लोगों को न काटना चाहिए कि जो एक दूसरे के लिए हमदर्द हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। नजारे से बड़ा नजरिया होता है ये जो बात कही जाती है। अब देखिए, आप नजरिया देखिए, यहाँ ये नजरिया अगर हो और ये नजरिया अगर परवेसिव हो, ज्यादातर लोगों में हो, व्यापक हो, तो फिर समस्या ही क्या है? लेकिन क्या ये नजरिया व्यापक है? मैं इस पर आऊं उससे पहले जरा आपको यहां बुलाऊंगा। आइए, यहां पर जरा खड़े होइए इस जगह पर, और इधर देखिए स्क्रीन में मैं क्या चला रहा हूं और उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। आप जरा ऐसे आइए, आपकी मदद करता हूं मैं। आपने जैसा कहा कि आप अक्सर डिबेट में और ये इन सब चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन मैं तो बहुत स्वागत करूंगा कि आप अक्सर आया कीजिए और कम से कम लोगों का को नजरिया बनाने में मदद। ये जब आप देखते हैं तस्वीरें, महाकुंभ का हम जिक्र कर रहे हैं, जब ये तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, 40-50 करोड़ लोग जहां पर जमा हो रहे हैं इस पूरे दौरान और स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, आपको इस देश का वासी होने के नाते क्या लगता है? अच्छा लगता है, बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत खुशी होती है कि अपने देश में कितना बड़ा प्रोग्राम है कि न जाने कहां कहां की दुनिया के कहां के लोग आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं और अपने पाप को धो रहे हैं।
अपने मन को भी धो रहे हैं, तन को भी धो रहे हैं, और ऊपर से मन तन को धो रहे हैं, अंदर से मन को भी साफ कर ले तो क्या कहने। ये हमारा जो भारत है, बल्कि संसार बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। संसार स्वर्ग हो जाएगा और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा हो रहा है। इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए। आगे देखिए जरा, ये तस्वीर जब आपके सामने आती है तो क्या आता है मस्तिष्क में? इनसे अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, बस खाली पर्दे ही में देखा है इनको। जब पर्दे पे देखते हैं कि बातें सुनते हैं जी, तो आपको इस्लाम के लोगों के मानने वालों के ये रहनुमा लगते हैं क्या आपको? देखिए, इस्लाम का रहनुमा तो सिर्फ जो है वो होगा जिसकी जिंदगी बिल्कुल तमाम द्वेष से, तमाम पापों से, तमाम ख्वाहिशात से बिल्कुल पाक हो, जो बिल्कुल सन्यास किस्म का आदमी हो, जिसको इस संसार में चंद दिन के लिए आया और चला जाएगा। अगर ऐसा आदमी है तब तो ठीक है, और जो लोभी लोग हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये किस कैटेगरी में आते हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसको अच्छा मानते हैं और किसको बुरा। अगला चेहरा यहां रखिए, योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के सीएम हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने मन से सुंदर काम कर रहे हैं। मगर हमारी एक निवेदन है योगी जी से कि योगी जी ऐसी बातें न बोलें जिससे किसी को मन को तकलीफ पहुंचे। अगली फोटो जरा दिखाइए, और उसमें क्या आता है आपके दिल दिमाग में? ये तो माननीय वही है, बिन पक चले सुने बिन कान आकर बिन करे कर्म बिना ना आनंद ही सकल रसोगी, जिन्होंने पूरे संसार की सबसे बड़ी चीज को, जो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और राज तिलक को ठोकर मार के चले गए, 14 साल तक वन में गुजारा और बड़ी बड़ी समस्याएं देखी, उसके बाद आज उनका वो लगा तो ये इनकी प्राण प्रतिष्ठा में इलियासी साहब चले गए थे, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। तो लगाया होगा लोगों ने फतवा, आपके ऊपर तो नहीं लगे फतवा? हमारे ऊपर लगाएंगे तो हम निपटना जानते हैं उनसे। हमारे हाथ में है ना ये 4 किताबें आसमान से उतरी, 5वां उतरा डंडा। 4 किताबें आसमान से उतरी, तौरेत, ज़बूर, इंजील और पवित्र कुरान, और ये 5वां डंडा। हम निपटना जानते हैं। अच्छा, लगा के देखें लोग। एक डंडा मुझे भी चाहिए वाला। 5वां उतरा डंडा वो कह रही है कि एक रेप्लिका मुझे भी दिला दीजिए। अगली तस्वीर, ये अगली तस्वीर। आपकी उम्र नहीं हुई डंडे वाली, अभी आपकी डंडे वाली उम्र अच्छा, नहीं हुई। ये देखिए जरा अगली तस्वीर, ये भी देखिए जी, समझे नहीं। इनको देखते हैं तो क्या आता है ये तस्वीर खास मौके की जी के सुपुत्र हैं जी। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, किसी के माल कम है, किसी में ज्यादा है। अब कोई इधर भटक के आ जाता है, कोई उधर भटक के चला जाता है। चल रही है गाड़ी यही सही। नहीं तो ये भी कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी को आहत करता है। ये आहत करने वाली बात कहते हैं। मठाधीश माफिया एक ही हैं, ये कभी आहत करते हैं कि नहीं करते? नहीं, आहत किया होगा इन्होंने कि नहीं हमें नहीं मालूम, मगर हमने नहीं सुना ना, इन लोगों से बहुत ज्यादा हम करीब रहे। बहुत साफ सी बात यह है कि कफन में और अर्थी में जेब नहीं होता है। जाना है खाली हाथ, कितना भी जमा कर ले कोई, चाहे जिस रूप में रह के जमा कर ले, जाना है खाली हाथ। इतना जरूर सोच ले कि जाएंगे तो उसको मुंह दिखाना है, क्या लेके जाएंगे उसके पास, मुंह दिखाना है। और कफन में जेब नहीं होता। अब कोई चेहरा दिखाया जा रहा है और किसी संदर्भ में कुछ बातें कही जा रही हैं। आप अपने हिसाब से डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा। आगे ये भी कि आपका इतना अध्ययन है, तो मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसमें हालांकि ये थोड़ा सा एक तरीके का दुस्साहस है, गुस्ताखी है, लेकिन माफ कीजिएगा, वो इसलिए आवश्यक है कि आपका अध्ययन जब इतना ज्यादा है, इतने पुराणों के नाम आप फर्राटे से गिना रहे हैं, तो जरा हमारे कुछ दर्शकों को यह भी बताइए तो और उनका भरोसा बढ़ेगा आपके अध्ययन के संदर्भ में। सुतीक्ष्ण मुनि के बारे में आपने सुना होगा जी। वो कौन थे, किसके शिष्य थे? अगस्त मुनि के। क्या बात, एक बार में आपको जवाब मिल रहा है, अगस्त मुनि के शिष्य थे। ये तो बहुत सारे सनातनियों ने भी शायद अध्ययन इस बारे में ना किया हो। देखिए जरा अगला सवाल है, शंबूक वध का अक्सर जिक्र होता है। शंबूक वध कहां पर है? अयोध्या कांड में है या उत्तरकांड में? उत्तरकांड में। ये जो उत्तर है, ये तो लाजवाब करने वाला उत्तर है। ये जो जवाब है, ये अपने आप में लाजवाब करने वाला। अगला दिखाइए, ये किस वेद में महाकुंभ के बारे में जिक्र मिलता है? ऋग्वेद में। ये तो आप ऋग्वेद में जिक्र मिलता है,
और ऋग्वेद में यह बताया जाता है कि किस एक खास दिन, किस एक खास तरह की पोजीशंस में जब ग्रह होते हैं तो महाकुंभ होता है। तो ऋग्वेद में उसका जिक्र है। बिल्कुल सही बताया आपने। किन 3 ग्रहों पर कुंभ की स्थिति का निर्धारण होता है कि ये महाकुंभ की स्थिति होगी अगर ये 3 प्लैनेट इन इन जगहों पर होंगे? वो 3 प्लैनेट कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और गुरु, या फिर सूर्य, बुध और गुरु? पूरे कंफर्म से तो नहीं कह सकते, मगर सूर्य के। कौन सा, ये वाला या वो वाला? ये जी। क्या बात है, सही बात। सूर्य, चंद्रमा और गुरु। सूर्य और चंद्रमा जब मकर में हो और गुरु जब मेष में होते हैं तो उसको महाकुंभ की स्थिति कहा जाता है। आगे दिखाइए। रामचंद्र जी और सीता जी ने पहली बार एक दूसरे को कहां देखा था? पुष्प वाटिका या राज दरबार? पुष्प वाटिका में। ये तो अगर वो जो एक पर्टिकुलर गेम खेला जाता है उसमें अगर चले जाएं और ये सवाल हो तो मुझको लगता है ये अरबों जीत के आएंगे। तो ये तो आपने, ये तो 10 आउट ऑफ 10 हो गया। ये मतलब एक जो आपने आपके हिसाब से तुक्का लगाया वो भी तीर की तरह जाकर बैठा। कमाल है आपको। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। प्लीज आइए अपनी जगह पर। मैं दो पंक्ति सुनाऊंगा कविता की, अगर आपकी तरफ अरे से अरे मोस्ट वेलकम। हाँ इजाजत है आप लोगों की? अरे अरे साहब, आपको कौन इजाजत देगा यहाँ? किसी को तकलीफ ना हो भाई। हाँ हाँ। कितनों के इस जमाने में किरदार बिक गए, किरदार बिक गए, कैरेक्टर। कितनों के इस जमाने में किरदार बिक गए, कौड़ी के भाव लाखों वफादार बिक गए। शाखों से गिर के कर ली गुलाबों ने खुदकुशी, गुलाबों ने खुदकुशी। शाखों से गिर के कर ली गुलाबों ने खुदकुशी। कागज के फूल जब सरे बाजार बिक गए। आर्टिफिशियल फूल 50 रुपए का, गुलाब बेचारा 2 रुपए का, क्या करे जाके मार्केट में। और किसमें वहीद दम है करे हक बयानिया, करे हक बयानिया। सच्ची बात कोई कहने को तैयार नहीं है, वो देखी बातें चल रही हैं। किसमें वहीद दम है करे हक बयानिया, जब साहिबाने जुब्बा दस्तार बिक गए। पंडित और मुल्ला जब बिक रहे हैं, माल खर्च करो, खरीदो, जिस पार्टी में चाहे बुला लो उनको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्रेम और स्नेह है। ये तस्वीर, ये है गंगा जमनी, ये है ऐतिहासिक तस्वीर, ये गंगा जमनी ऐतिहासिक तहजीब है। जहाँ कितने प्रेम से मैंने अपना सम्मान, जहाँ बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ा अंग वस्त्र सम्मान मेरा है। ये अंग वस्त्र जब किसी को पहनाया जाता है तो बहुत बड़ा सम्मान जाहिर किया जाता है उसकी तरफ। और विक्रमादित्य जी से ये देखने के बाद कि जिन सवालों को सनातन के जानने वाले भी कई बार उस पर सोचेंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, उसका जिस तरीके से आपने फटाफट जवाब दिया और जैसे फिर आपने बाद में ये लाइनें कही कि अपना किरदार मजबूत रखो, क्योंकि किरदार की मजबूती अगर है तो बाकी चीजें आसान होती जाएंगी। विक्रमादित्य जी बहुत धन्यवाद। अंग वस्त्र नहीं देते जनरली लोगों को जी, वो जो देते हैं उनसे पूछिए जिनको मिला है। ये मेरे पिताजी का अंग वस्त्र है। विक्रमादित्य जी जो देते हैं वो के पिता नहीं, वो हमारे भी रूहानी पिता। अरे ये जो दे देते हैं उसके बाद इनके खुद के हाथ में कई दिनों तक थोड़ा सा स्वेलिंग थी। तो आप आइए, इधर आइए। अब हमारी बेटी जो है, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी पंक्ति बिटिया के शान में भी। हाँ प्लीज प्लीज, अंबर जी हमारी बेटी की तरह अंबर से आई है ना ये। अंबर जैसा किरदार है जिनका। हाँ बताइए। सुनिए। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलके सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। क्या बात है। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। शब समझते हो? रात। मैं तमाम दिन
कथका हुआ जगा हुआ मैं तमाम दिन, कथका हुआ तू शमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूं। बेटा नाराज तो नहीं हुई? नहीं ये तो प्यार में निकल आया अपनी बेटी के लिए, समझ लीजिए। शुक्रिया। ये 72 साल की आवाज आप सुन रहे हैं, तो बताओ 18 में हम कैसे रहे? लेकिन आपने जब 72 कहा तो ये आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, 72 वाला। ये आंकड़ा 72। आइए आइए आप आइए, यहाँ आइए आइए। अब मैं जरा ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेता हूँ बहुत जल्दी से। ये बच्चे क्या जाना, हाँ प्लीज। जो पैदा होता है उसका अंत निश्चित है, तो इस्लाम धर्म कभी ना कभी पैदा हुआ, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसका अंत निश्चित है। सनातन धर्म का ऐसा कोई नहीं है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये है कि इस्लाम और सनातन, थोड़ा क्विकली सर प्लीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, इस्लाम और सनातन, जैसा कि इन्होंने बहुत क्लियर किया कि अरबी और संस्कृत जबान का फर्क हो सकता है, मीनिंग के एतबार से नहीं। इसलिए इस्लाम के जो शाब्दिक अर्थ हुआ करते हैं, मैं वो बता दूं, सबमिशन के होते हैं, सरेंडर के होते हैं। एक बात सर, मैं मानता हूं आपकी बात, हाथ जोड़ के मानता हूं, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से खुद को बताने वाले लोग मारने मरने में लगे हुए दिखाई देते हैं सर? ये टेक्निकल और दूसरे तरफ से जो वो लोग हैं वो सेवा का भाव लेके जाके गायों में भी वो ईश्वर देखते हैं, वो नदियों को भी माता मानते हैं, वो पेड़ों की भी पूजा करते हैं। हिंदुओं ने इस्लाम का क्या बिगाड़ा है? ये सबसे पहले बात है कि मैं हिंदुओं ने इस्लाम का क्या बिगाड़ा? एक सवाल आप रख लीजिए ताकि मैं पर्टिकुलर उस सवाल को लूं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आवश्यकता यह है कि हिंदुओं ने, राम ने इस्लाम का क्या बिगाड़ किया जो आज इतनी दुश्मनी, आज तथाकथित तौर पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं? मंदिर तोड़ दिए गए साहब, राम के मंदिर बनाने पे आज केस खड़े हो गए। कौन कौन लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? कृष्ण के मंदिर पे खड़े हो जाते हैं। क्या बिगाड़ा हिंदुओं ने आपका? इस्लाम की टीचिंग, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? इस्लाम की टीचिंग नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? इस सनातन ने इस्लाम का क्या बिगाड़ किया? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? तमाम इस देश ने क्या बिगाड़ा? वो मूल प्रश्न खोल जाएगा अंबर जी। नहीं, ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग ही ज्यादातर वो दिखाई देते हैं जो मार काट में लगे हुए हैं दुनिया में, और सनातन के संदर्भ में ये क्यों है कि वो पहाड़ों को भी पूछते हैं, पेड़ों को भी पूछते हैं, नदियों को भी पूछते हैं? एक सेकंड सर, आपको जानकारी मैं छोटा सा जवाब दे दूं। देखिए दिनेश जी, ये ऐसा तब होता है जब आप दारा शिकों की गर्दन काट देते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन जैसे लोगों को आप दरकिनार कर देते हो, और औरंगजेब को आप रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं, और जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ग्लोबली, वो किन किन सिलेक्टेड चीजों को उठाकर वो एक नफरत का एजेंडा प्रोपेगेट करते हैं, और उसके खिलाफ जितनी भी वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका पॉजिटिव नैरेटिव नहीं लेके आती है, और जब भी इस पे डिबेट होती है तो कहते हैं कि नहीं इस्लाम ये नहीं, इसको कंक्लूड करता हूं सर। एक बात का जवाब आपसे चाहता हूं चलते चलते, कि इस्लाम में कुरान का इंटरप्रिटेशन ज्यादातर क्या लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये मानते हैं आप? असल में सर बात यह है कि पवित्र कुरान जो है वो अरबी ज़बान में है। हिंदुस्तान के तकरीबन 95% लोग हैं जो उस ज़बान को जानते नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रामर के एतबार से उसको जानना चाहते हैं, उनका अंदर का साफ नहीं, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं वो। आप चलते चलते ईश्वर की एक स्तुति आपके मुंह से बड़ी अच्छी लग रही है सर, एक स्तुति कोई और जिसके साथ हम इनको कंक्लूड करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बल्कि अगर आप साथ में साथ दे सकें। मंगल भवन मंगल, आइए आइए, मैं तो सबको यहाँ निमंत्रित करता हूँ, जो इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं आ जाए। आरिफ साहब आप भी आ जाए, आरिफ साहब आप भी आ जाए, अगर आपको लगता है ईश्वर एक है विवेक तो आपको भी आ जाना चाहिए इस प्रार्थना में साथ में। राम कृपा बिना तो आपको आ जाना चाहिए यहाँ प्रार्थना में। अगर ईश्वर सबका एक है तो आपको भी यहाँ प्रार्थना में आ जाना चाहिए। हाँ, दिनेश जी देखिए, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी समझाया, वही तो समझाया। मंगल भवन मंगल हारी का एक बार आप सब लोग पाठ कीजिए, आप लोग साथ में स्वर दीजिए।